वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अपने विज्ञान की 10वीं वीडियो में मिलते हैं और जैसा कि आपको पता है कि हमारा अभी सेकंड चैप्टर भी चल रहा है और मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। आज मैं आपको फिर से थोड़ा सा बताता हूँ अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय जिसका मतलब है अग्नि प्लस आशय, यानी अग्नि, यहाँ पर जठर अग्नि होती है। जठर अग्नि का मतलब क्या होता है, हम जो भोजन खाते हैं उसको पचाने के लिए उसको एक तरह से दहन के लिए, उसके दहन के लिए एक अग्नि की आवश्यकता होती है, जो कहाँ है, अग्नाशय में है। अग्नाशय जो होता है इसके लिए लैंगरहैंस, इसकी खोज लैंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी, जिसमें लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप समूह जो पाए जाते हैं, लैंगरहैंस ने बताया था कि ये मिश्रित ग्रंथि है। इसमें अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगॉन है, इंसुलिन व ग्लूकेगॉन है तथा बहिस्रावी के रूप में इसमें अग्नाशयी रस पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस जो होता है वो एक प्रकार का एंजाइम्स होता है। ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। यकृत के बारे में बात करते हैं। यकृत जो होती है यह भी हमारे पास एक सबसे बड़े अंग के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है। इसके बारे में पहले भी बता चुका। ये त्रिकोणाकार है, त्रिभुज के आकार का है और सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। हमारे शरीर का क्या है, ये सबसे बड़ा अंग है। आज जो अपना मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स या पाचक रस। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये ऐसे रस होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के भोजन के अवयव को पचाने का कार्य करते हैं। यानी जैसे कि कोई एक स्पेशल लॉक है, उसको खोलने के लिए उसी चाबी की हमको आवश्यकता है। अदर किसी चाबी से वो लॉक नहीं खुलने वाला है। वैसे ही किसी भी विशेष प्रकार के तत्व को, विशेष प्रकार के एंजाइम्स को पचाने या विशेष प्रकार के अवयव को पचाने के लिए विशेष एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। मैंने आपको चार अंग इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लार में। हमारी जो लार होती है, जो मुंह में होती है, उसमें टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? लार में पाए जाते हैं, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलते हैं। स्टार्च को किस में बदलते हैं? माल्टोज में बदलते हैं। स्टार्च का मतलब क्या होता है? मंड होता है। स्टार्च का मतलब क्या होता है? मंड होता है। मंड एक तरह से मैं आपको बताऊं, जैसे ही हम भोजन को चबाते हैं, हमने जैसे ही भोजन को चबाया, जैसे चावल में, आलू में स्टार्च पाया जाता है, चावल और आलू में स्टार्च पाया जाता है, जैसे ही हमने उसको चबा लिया है तो मुख में ही उसका जो स्टार्च है वो पच जाएगा और वो किस में बदल जाएगा? माल्टोज में बदल जाएगा। मुख में ही उसका क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। यानी इस बात से हम कह सकते हैं कि हम जैसे ही भोजन मुख में डालते हैं तो मुख से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आमाशय में। आमाशय में पेप्सिन व रेनिन पाए जाते हैं। आमाशय को जठर रस भी कहते हैं। जठर रस का पीएच 1.2 होता है। जठर रस का पीएच कितना होता है? 1.2 होता है। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जठर रस का पीएच कितना होता है। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? पेप्सिन व रेनिन पाए जाते हैं। पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं ये प्रोटीन को पेप्टाइड में और कैसिन को पैराकैसिन में बदल देते हैं। ये दोनों ही प्रोटीन है। कैसिन भी प्रोटीन है और प्रोटीन तो है ही, प्रोटीन को पेप्टाइड में, और जो कैसीन नाम का प्रोटीन है उसे पैराकैसीन में बदलते हैं। यह कार्य कहाँ होता है? यह कार्य होता है आमाशय में। कहाँ होता है ये कार्य? आमाशय में होता है। इसके बाद फिर से हम बात कर अग्नाशय की। मैंने अभी यहाँ भी बात की थी, इससे पहले भी बात की थी, अब मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूँ अग्नाशय की। अग्नाशय में एमाइलेज, देखो मैंने अभी आपको बताया था एमाइलेज, अभी आप ध्यान करें। एमाइलेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। उसके बाद होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। आप ध्यान रखें, जब भी ट्रिप्सिन शब्द किसी के भी पीछे आगे पीछे लगा हो तो वो सभी प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसमें? प्रोटीन को किस में बदलते हैं? पेप्टाइड में। देखो यहाँ पेप्सिन था, जिस पेप्सिन था वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल रहा था। अग्नाशय में जो होता है ट्रिप्सिन पाया जाता है और काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है, ये प्रोटीन को किस में बदल देते हैं? पेप्टाइड में बदल देते हैं। इसके बाद बात करते हैं आंत्रीय रस। आंत्रीय रस में सिर्फ ध्यान रखना है, बड़ी आंत में कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। बड़ी आंत में जीवाणु पाए जाते हैं। छोटी आंत जो होती है उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? माल्टोज,
लैक्टोज सुक्रोज, ओ जो जा रहा है इसमें देखो याद करने के लिए बोल रहा हूँ बस मैं, माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज, इसमें किस में बदल गया, ग्लूकोज में। माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में ये बदल जाता है। और वसा के पाचन के लिए क्या पाया जाता है, वसा के पाचन के लिए पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। कहाँ पर क्या पाया जाता है, वसा के लिए क्या पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। माल्टोज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। लैक्टोज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। सुक्रोज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है। और लाइपेज जो होता है किसका पाचन कर देता है, वसा का। हमारे भोजन में जो वसा होती है उसका पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। और छोटी आंत में इसका ये काम होता है, आपको ध्यान रखना है। पहले मैं बोल चुका हूँ, छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण कार्य होता है। यह भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है कि सर्वाधिक पाचन की क्रिया किस अंग में होती है, तो आपको क्या लिखना है, छोटी आंत इसमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको थोड़ा सा यानी एंजाइम्स के बारे में बताया था। आप इन एंजाइम्स को याद रखें ठीक ढंग से। आज का होमवर्क आपके सामने यही है कि इन एंजाइम्स को आप याद करें ढंग से और बिना देखे लिखकर मुझे बताएं। आप इन एंजाइम्स को आपको सबको याद करना है और बिना देखे लिखकर मुझे बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ते रहें और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। थैंक्स।